देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की एक्टिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं और पैसिव वॉइस किस प्रकार। तो एक्टिव देखते हैं पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, उल्टा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाए बन जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट। और जब फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन जो होता है वो नेक्स्ट अगले सेंटेंस में होता है। तो अगला टेंस होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये होता है हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव बीन मेन वर्ब थर्ड वाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखते हैं दे विल हैव प्लग्ड द फ्लावर इन द गार्डन। They will have plucked the flower in the garden। कि वे बगीचे में फूल तोड़ चुके होंगे। वे बगीचे में फूल तोड़ चुके होंगे। अब इसकी पैसिव वॉइस देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, क्या तोड़ चुके फूल, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा फ्लावर फ्लावर्स। तो हमारा द फ्लावर्स will have been the flowers will have been plucked। The flowers will have been plucked in the garden। Why? दे हमारा सब्जेक्ट के रूप में, जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो दे का क्या हो जाएगा देम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। I shall have waited for you। कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर चुकूंगा। तो पैसिव वॉइस देखते हैं इसकी। अब हमारा आई और बी के साथ हमेशा शैल हैव बीन आता है। और नेक्स्ट यदि इस सेट का कोई पर्सन होता है
आई और बी से हटके कोई पर्सन होता है तो हमारा विल हैव बीन आता है। अब यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, तो यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन वेटेड बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। तो इस तरह से हमारा असर्टिव बन जाएगा। अब आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस not प्लस have प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा नेगेटिव का एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट will या shall प्लस not प्लस have प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस वही होता है ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस का ये हो गया। पैसिव वॉइस हमारा ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन प्लस हैव बीन प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं कि he will not have learnt the lesson. He will not have learnt the lesson. कि वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। पैसिव वॉइस देखते हैं इसकी। ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या हमारा ही और ऑब्जेक्ट क्या हमारा द लेसन। तो द लेसन हमारा कहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। द लेसन will not have been। थर्ड फॉर्म हमारी ऑलरेडी दे रखी है। लर्नट वाई ही हमारा सब्जेक्ट के रूप में, जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ही हमारा हो जाएगा हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। She will not have learnt
eaten the food. She will not have eaten the food. कि वह खाना नहीं खा चुकी होगी। पैसिव वॉइस देखते हैं इसका। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द फूड। सब्जेक्ट हमारा सी। तो पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। द फूड विल नॉट हैव बीन, द फूड विल नॉट हैव बीन ईटन। वाई। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? हर। और देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। We shall not have used, we shall not have used them। अब पैसिव वॉइस बनाते हैं इसकी। तो हमारा इधर तो वी दे रखा है, वी सब्जेक्ट के रूप में, देम हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, और देम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के इधर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे। तो दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन, या शैल नॉट हैव बीन, क्योंकि हमारा क्या है? शैल नॉट हैव, क्योंकि हमारा आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन के अनुसार शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। तो दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है, तो इसीलिए विल नॉट हैव बीन। दे विल नॉट हैव बीन हैव यूज्ड। वाई। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? अस। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं एग्जाम्पल। पहले अफर्मेटिव, बाद में नेगेटिव। दे रखा है सेंटेंस हमारा कि द पियोन विल हैव रंग द बेल। अब पियोन हमारा सब्जेक्ट है और द बेल हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? द बेल, तो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा द बेल। द बेल घंटी। विल हैव बीन थर्ड फॉर्म लानी है हमें, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारी दे रखी है। रंग रंग, रिंग रंग, तो रंग वाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में द पियोन। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं मोहन विल हैव रीड ए बुक। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए बुक। तो ए बुक विल हैव बीन, ए बुक विल हैव बीन रीड बाय मोहन, रीड बाय मोहन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क। आई शैल क्यों आया? क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो आगे ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, तो द वर्क विल हैव बीन, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड वाई, और आई हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो मी। अब देखते हैं इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस। दे रखा था गार्डनर विल नॉट हैव
ठीक है, अब देखते हैं कि द गार्डनर विल नॉट हैव वाटर टू द प्लांट्स। द गार्डनर विल नॉट हैव वाटर्ड टू द प्लांट्स। ठीक है, या टू प्लांट्स, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं इसकी। क्या है हमारा प्लांट्स, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो प्लांट्स will not have been watered by the gardener। अब देखते हैं नेक्स्ट, सीता will not have sung a song, तो ए सॉन्ग will not have been, a song will not have been sung by सीता। अब अगला है कि they will not have played cricket, they will not have played cricket। पैसिव वॉइस होगी क्रिकेट will not have been, cricket will not have been played by, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है them। तो इस तरह से हमारा असर्टिव और से नेगेटिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।